यशवा की किताब उसका 7वां बाब पहली आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज़ों में ख़यानत की, क्योंकि अकन बिन करमी बिन जब्दी बिन ज़ारा ने जो यहूदा के कबीले का था उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और यशवा ने यरहू से आई को, जो बैतेल की मशरिकी सिमत में बैतओन के करीब वाक़या है, कुछ लोग यह कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा कि सब लोग ना जाएं, फ़कत 2 या 3 हज़ार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचा लोगों में से 3 हज़ार मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भागे, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक औंधे मुंह पड़े रहे और अपने सर पर खाक डाली। आमीन। कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया ये यशवा की किताब में से एक वाक़या है कि यशवा ने आई के इलाके का हाल दरियाफ्त करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, और यशवा के जो साथी थे उन्होंने कहा कि वो इलाके के लोग जो हैं हमने दरियाफ्त किया थोड़े से हैं, तो हम सबों को वहां नहीं जाना चाहिए, थोड़े से आदमियों को भेज देना चाहिए। और थोड़े से लोग वहां पर चले गए, लेकिन आई के लोगों ने उनको मारा। और हमने पढ़ा कि इस्राएली लोगों के दिल पिघल गए। तब यशवा और इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और अहद के संदूक के आगे शाम तक औंधे मुंह पड़े रहे। यशवा इससे पहले कि आई के मुकाम को फतह करने के लिए अपने लोगों को भेजे, इन्होंने यरदन पार किया। यरदन इनके सामने 2 हिस्से हो गए, ऐसे ही जैसे बहरे कुलजम 2 हिस्से हो गया था। जैसे कलाम में लिखा है, काहिनों के पांव यरदन के पानी में टिके तो यरदन का पानी पीछे हट गया। एक बार फिर बनी इसराइल कौम ने वैसे ही देखा जैसे मिस्र से निकलते हुए वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए, एक बार रिहाई के लिए और दूसरी बार वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए। और इसके बाद उन्होंने यरहू के इलाके को फतह किया। यरहू की दीवार तकरीबन 13 फुट इस कमरे से तकरीबन शायद चौड़ी थी, और वो दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन वो इन लोगों के सामने ढह गई, इन लोगों के सामने गिर गई, और यरहू के लोगों को इन्होंने फतह कर लिया। और कनान के सारे मुल्क के अंदर इनका खौफ फैल गया कि इतना बड़ा मजबूत किला, इनके पास कोई ऐसे हथियार भी नहीं कि ये कैसे दीवार गिर जाएगी। लेकिन वो दीवार अंदर की तरफ गिरी, बाहर की तरफ नहीं जिस तरफ ये थे, बल्कि अंदर की तरफ गिरी, और उनके लोग भी मर गए दीवार गिरने से। मजबूत किले के अंदर थे, लेकिन तो भी चूंकि खुदा इनके साथ था, और जब इन्होंने यरहू को फतह किया तो इनका खौफ पूरे इलाके में फैल गया। जैसे गैर कौमों ने और कौमों ने समुद्र को, बहरे कुलजम को 2 हिस्से होते देखा, उन्होंने यरदन को भी 2 हिस्से होते देखा। वो तो पहले ही खौफजदा थे, लेकिन जब यरहू का किला फतह हो गया तो और ज्यादा खौफ, सब अपने अपने इलाकों में डरे हुए थे, इनसे खौफजदा थे इनसे कि ये कैसे लोग हैं, इनका खुदा कैसा खुदा है, कोई इनके सामने कायम नहीं रह सकता, कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई इनको फतह नहीं कर सकता, कोई इनको मगलूब नहीं कर सकता, ये हार नहीं सकते, ये शिकस्त नहीं खा सकते, ये कैसे लोग हैं। इनका देवता इनके आगे होकर चलता है। उन्होंने बादल को, आग को इनके आगे चलते हुए देखा था, इसलिए वो खौफजदा थे इनसे, डरे हुए थे इनसे, क्योंकि और कौमों के माबूद तो ऐसे नहीं थे, वो तो बुत थे।
वो तो पत्थर के थे, वो तो लकड़ी के थे, जिनको इन्होंने खुद ही बनाया हुआ था। लेकिन इन्होंने, गैर कौमों ने इस्राएली कौम के खुदा को उनके आगे चलते हुए देखा। उसका खौफ इनके आगे था और गैर कौमों के दिल पिघले जाते थे इनके सबब से, डरे हुए थे। जब मूसा और यशवा यरदन के पार ही थे तो मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि रिपोर्ट लेकर आए कनान की। तो 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी और 2 लोगों ने पॉजिटिव। उन्होंने कहा वो हमारी खुराक होंगे, उनके दिल पिघले जाते हैं, हम उनको खा लेंगे, वो हमारे सामने टिड्डों की मानिंद हैं। तो बड़ी फतह पाने के बाद जब इस्राएल कौम ने एक बड़ी फतह पाई, यरीहो को फतह कर लिया, लेकिन एक वाकया जो अभी हमने पढ़ा, यह इनकी फतह का नहीं, यह इनकी शिकस्त का वाकया है। ऐसी बड़ी फतह पाने के बाद क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि समुद्र 2 हिस्से हो गया, यरदन ने रास्ता दे दिया, लेकिन थोड़े से लोगों से ये शिकस्त खा गए। और जब इन्होंने शिकस्त खाई तो कलाम में हमने पढ़ा कि यशवा और इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने सर पर खाक डाली, मातम किया, रोए, अहद के संदूक के आगे लेट गए। लिखा शाम तक लेटे रहे। और शाम हुई तो खुदा ने इनसे कलाम किया। खुदा ने कहा, यशवा तू क्यों औंधे मुंह पड़ा है? उठ, तेरे लोगों ने गुनाह किया है, इस सबब से आई के लोग फतह पा गए हैं, इस सबब से तुम्हारे लोगों को शिकस्त हुई है। और यहां पर वाज़ेह तौर पर खुदावंद ने कहा 12वीं आयत में, इसलिए बनी इस्राएल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। क्यों? 11वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। और इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी, और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। यहां पर पहली आयत में हमने पढ़ा एक शख्स अकन, जब इन्होंने यरीहो के किले को फतह किया तो इसने चांदी, सोना और बहुत सी चीजें जो खुदा ने कहा था सब कुछ जला देना, वहां पर कोई चीज वहां पर ना लेना, क्योंकि वो गैर कौमों की मखसूस की हुई चीजें हैं जो खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वो अपने लिए नहीं लेनी, वो गैर कौमों की हैं। और इस शख्स ने, अकन ने जो गुनाह किया, उनकी मखसूस की हुई चीजों में से चीजें ले ली, चांदी ली, चादर ली, और चीजों को इसने अपने घर में जाकर, अपने खैमे में जाकर दबा दिया, किसी को नहीं बताया। और यहां पर वाज़ेह खुदावंद ने कहा चोरी भी की और रियाकारी भी। एक शख्स के सबब से आप देखें पूरी कौम के ऊपर आफत आ गई, पूरी कौम शिकस्त खा गई, फतह शिकस्त में बदल गई, गालिब थे मगलूब हो गए एक शख्स के सबब से। और लिखा कि तुमने रियाकारी की। यशवा को यह कब पता चला? कलाम में हमने पढ़ा कि जब वो अहद के संदूक के आगे लेटा हुआ था, उससे पहले यशवा को भी नहीं पता चला, यशवा भी बेखबर था, दुआ को बंदा। कलाम में अगर हम खरूज की किताबें पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मूसा और यशवा खैमा इज्तिमा में जाते थे तो मूसा तो वापस आ जाता था, लेकिन यशवा वहीं रहता था, दुआ को बंदा था। लेकिन इसको भी पता नहीं चला कि हमारे दरमियान एक शख्स है जिसने एक ऐसा काम किया जिसके सबब से पूरी कौम के ऊपर लानत आ गई, पूरी कौम शिकस्त खा गई। दुआ के सबब से, रोने और मातम करने के सबब से उसको पता चला। वो सारा दिन लेटा रहा। यह नहीं कि वो शायद 12 बजे लेटा होगा, ना, इनका पैटर्न ये था कि अर्ली मॉर्निंग ये हमला करते थे अपने दुश्मन के ऊपर। यरीहो के ऊपर भी इन्होंने ऐसे ही किया था। ये सुबह सवेरे निकले, जब सुबह सवेरे निकले शिकस्त खाकर लौटे, और जब शिकस्त खाकर लौटे खबर मिली यशवा को, इस्राएली बुजुर्गों को, वो सुबह से शाम तक रोते रहे, मातम करते रहे, खुदावंद क्यों हमने ये शिकस्त खाई, क्या वजह है, क्या
तूने हमको छोड़ दिया? क्या तू हमें इसीलिए लेकर आया था कि और कौमों के दरमियान हम शिकस्त खाएं और तेरा नाम इसकी तकफीर हो? आज हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, हम अपनी जिंदगी को देखें, हम फतह चाहते हैं। अगर एक फतह आ गई तो उसके नशे में हम भूल जाते हैं कि हमें परहेज करना है, हमें एहतियात से चलना है। खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा किया है, हमें और खुदावंद के करीब जाना है। उस मौजज़े के सबब से, उस मौजज़े को हासिल करने के बाद हम और ज्यादा खुदावंद से दूर चले जाते हैं। ऐसा है, कलाम में लिखा है रोमियो की किताब उसके पहले बाब में कि उन्होंने खुदा की खुदाई को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात करता है, लेकिन हम उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद नहीं करते। तमजीद का मतलब इज्जत, ऑनर, वो मर्तबा जिसका खुदा लायक है, जिसका खुदा हकदार है, हम उसे नहीं देते। हम उसका खौफ भूल जाते हैं। यशवा को उस वक्त पता चला जब वो दुआ में, तब खुदा ने उससे कलाम किया। कोरिया के अंदर हमने एक किताब में पढ़ा, कोरिया रूह की आखिर लपेट में, पादरी साहब ने बता दिया, हेल्प की। वो किताब हमारे पास थी, हमने उसे बहुत पढ़ा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो अब शायद हमारे पास नहीं। हमने बहुत से लोगों को वो कॉपी भी करवा के दी, खरीद कर गिफ्ट भी की। बहुत खूबसूरत किताब। मसीही तारीख में जितनी बेदारियां आई, उनमें सबसे बड़ी बेदारी कोरिया की बेदारी, जो आज तक कायम है। उसकी वजह, कोरिया के लोग दुआ में थे, कोरिया के लोग दुआ कर रहे थे। उनकी इबादतों के अंदर खुदा का जलाल नहीं था, खुदा की बरकत नहीं थी। उन्होंने प्रेयर मीटिंग्स का अरेंज किया, लेकिन दिन ब दिन लोग कम होते चले गए। उन्होंने दुआ को बंद करने के बजाय दुआ को डबल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम और दुआ करें, लेकिन खुदा का जलाल उनके दरमियान नहीं आ रहा, खुदा की बरकत उनके दरमियान नहीं आ रही। लेकिन एक रोज जब सब दुआ कर रहे थे, तो एक शख्स बीच में से उठा। उसने कहा कि हम जो बेदारी के लिए दुआ कर रहे हैं, उस बेदारी की राह में रुकावट मैं हूं वो अकन। जैसे बनी इस्राएल कौम में एक अकन था, उसके सबब से सारी कौम के ऊपर लानत आई और खुदा का जलाल बनी इस्राएल कौम से हट गया। वो शख्स उस कलीसिया का एल्डर था, एक खजांची था। वो क्या करता था कि हदिये में से पैसे निकाल लेता था, बड़े जो नोट थे वो गायब कर देता था। लेकिन एक रोज जब वो दुआ में थे, खुदा के रूह ने उसको कायल किया, उसको तोड़ दिया। वो अपने गुनाहों पर पश्चैमान हुआ और उसने अपने गुनाह का इकरार, और जो ही उसने इकरार किया, फिर दूसरा शख्स उठा, फिर तीसरा शख्स उठा। वहां पर लोग लोटपोट होने लगे, रोने और चिल्लाने लगे। वहां पर लोग मातम करने लगे, आहो बका करने लगे कि हमने गुनाह किया है, हमने खुदा का गुनाह किया है। क्यों? कि वो खुदा की हजूरी में, वो इसके लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुदा हमें बता क्या वजह है, क्यों कुदरत हमारे दरमियान काम नहीं करती, क्यों तेरा जलाल हमारे दरमियान में नहीं, क्यों तेरी बरकत हमारे दरमियान में नहीं। हम भी इसके लिए रोते और चिल्लाते हैं कि हम अपनी फैमिली के लोगों को तब्दील होते नहीं देख रहे, नशे के अंदर हैं। सालों से हम चाहते हैं कि ये हमारा बेटा नशा छोड़ दे, वो और छोड़ने की बजाय और नशे के अंदर धंसता चला जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे घराने के लोग जो हैं वो रिश्वत देना छोड़ दें, रिश्वत लेना छोड़ दें, लेकिन हम और उसके आदी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर के लोग तौबा कर लें, मसीह पर ईमान ले आए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग मज़ारों पर ना जाएं, वो गैर माबूदों के पास ना जाएं, वो सियाणों के पास ना जाएं, वो अपने घर के अंदर से दीवा बत्ती बंद कर दें। हम चाहते हैं कि गैर कौमों के लोग तौबा करें, मसीह के जलाल को देखें, मसीह के कुदरत के कामों को अपनी आंखों से होता देखें, मसीह को कलीसिया के अंदर चलता फिरता देखें, मसीह से मुलाकात करें। लोग कहें कि रात को मुझे ख्वाब में यीशु से मुलाकात हुई, लोग कहें कि सरीहन यीशु मेरे सामने आ गया,
जैसे साधु सुंदर सिंह के साथ मुलाकात हुई, जैसे पादरी शहजाद साहब के साथ मुलाकात हुई। लोग कहें कि यीशु से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन ये गवाहियां कब जन्म लेंगी? खुदा कब हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा? तब जब हम दुआ में जाएंगे। यशुआ दुआ में था, वो सोच रहा था कि हम ठीक हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ठीक नहीं है। मैं और आप जब बीमार होते हैं, अभी पिछले दिनों मेरे वालिद साहब के स्टंट डला है, तो ग्राफ स्टडी डॉक्टर्स ने की, उनको कार्डियोलॉजी में हम लेकर गए। तो ग्राफ स्टडी से क्या था कि डॉक्टर्स ने उनके इनसाइड चेक किया। बाहर से तो नजर नहीं आ रहा, बाहर से तो अच्छा ही नजर आ रहा है, बाहर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जब तक उसका मुआयना ना किया जाए, जब तक उसको चेक ना किया जाए, कैसे पता चलेगा? हम सीटी स्कैन करवाते हैं, क्यों? ताकि हमारे अंदर जो बीमारी है, जो पोशीदा है, जो हमें नहीं पता, जिसको डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा, उसका हमें पता चल जाए। इसलिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। तो मैं और आप जब दुआ में जाएंगे तो खुदा जो हमें अपने कलाम के वसीला से हम पर जाहिर कर देगा, ऐ मेरे बेटे तेरी जिंदगी के अंदर रियाकारी है, ऐ मेरे बेटे तेरी जिंदगी के अंदर झूठ है, तू झूठ बोलता है, तू उस फरीसी की मानद है जो ये कहता है कि मैं इस शख्स की मानद नहीं हूं। आज कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा यही समझता है कि मैं इस फरीसी की मानद नहीं हूं, मैं उस जैसा नहीं हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे अच्छा हूं। फर्ज करें अगर पादरी शहजाद साहब की जिंदगी के अंदर 10 कमजोरियां हों और मेरी जिंदगी के अंदर एक, तो यकीनन मैं पादरी साहब को हकीर जानूंगा। पादरी साहब ना लोते मैं चंगा, चलो एक ही है। हाँ, हम अपने आप को दूसरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक भी 10 से भी बड़ी है। अगर इफसस की कलीसिया जिसके ताल्लुक से मुकाशवा की किताब में लिखा है, वहां अगर देखें तो कितनी बातें खुदावंद ने गिनवाई हैं। वहां पर आपको मिलेगा, मैं तेरा सब्र जानता हूं। सब्र वाली कलीसिया, सब्र वाले लोग ईमानदार थे, सब्र था उनकी जिंदगी के अंदर, बेसब्रे नहीं हो जाते थे कि खुदा हुणे मौजा कर दे, हुणे कर दे, हुणे कर दे। नो, सब्र था कि खुदा अपने वक्त पर हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। मुसीबत है, कोई बात नहीं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। सब्र था उनकी जिंदगी के अंदर, सब्र से चल रहे थे। और फिर लिखा कि तू मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते नहीं थका नहीं। मसीह की खातिर लानतान बर्दाश्त कर सकते हैं लोग। लिखा है लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। सब्र है इन लोगों के अंदर, ईमान पर चलते हैं ये लोग, लेकिन सिर्फ मोहब्बत नहीं है जी। एक बात, अगर ये बात खुदावंद अगर एक बात ना वहां पर उनको बताते तो क्या उनको पता चलता? उनको तो पता है यार असी सब्र वाले लोग हाँ, असी मसीह दी खातिर मुसीबत उठाने वाले लोग हाँ, ते असी ते हालेलुया, असी तो सीधा डायरेक्ट जन्नत से, हाँ, फिर दोस्त में आसमान पर जाएंगे। मसीह ने जाहिर कर दिया कि उसको तौबा की जरूरत है। एक ईमानदार अपनी जिंदगी में 2 बार हकीकी तौबा करता है। एक बार तब जब वो गुनाहगार होता है, जब उसका दिल गुनाहों पर पशेमान होता है, वो रोता और चिल्लाता है, अपनी हकीकी हालत को पहचान लेता है, आईना के अंदर अपनी सूरत को देख लेता है। पिछले दिनों पादरी साहब जो है वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि इनके चेहरे के ऊपर कुछ दाग आ रहे थे, स्याहियां थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि इस वजह से आप कुछ खाने ऐसे खा रहे हैं, आपको उनसे परहेज करना है, इसके साथ आपको कुछ मेडिसिन यूज करनी है। तो दोनों चीजें डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने परहेज बताया, और तीसरी बात दवाई भी दी। तो जब तक हम कलाम के आईना में खुद को देख ना लें, कैसे पता चलेगा मुझे और आपको कि हमारे अंदर क्या है, क्या चल रहा है? हम अपने आप को दूसरों से बेहतर जानते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं। हम कहां पर खड़े हैं? हम खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, हम खुदा के कामों को होता देखना चाहते हैं, हम फतह पाना चाहते हैं, हम मगलूब करना चाहते हैं।
ہم غالب آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے سب لوگ توبہ کر جائیں. کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں؟ ایک ایماندار جب دوسری بار اپنی زندگی کے اندر توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کی زندگی کو، اس کے حالات کو، اس کی خدمت کو یکسر بدل دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی حالت کو پہچان لیتا ہے. وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو پہچان اور جان لیتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اسے کلام کو کس طرح سے جاننا اور استعمال کرنا ہے. اور آئی کہ یہ لوگ اسرائیلیوں پر غالب آ گئے. خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. خوف خود ان کو گھیر لیتا ہے. جب خوف کسی شخص کی زندگی کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے شک اس کے بعد آتا ہے. خوف کے بعد شک، اور شک کے ساتھ ایمان کافور ہو جاتا ہے. جب شک ہے تو ایمان کیسے ٹھہرے گا؟ پھر کم اعتقادی ہوگی، پھر ایک وقت میں بے اعتقادی ہوگی، اعتقاد چلا جائے گا. تو جب یہ آئی کے لوگ فتح پا گئے، اسرائیلی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے. خدا نے ان کو بتا دیا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں غالب نہیں آئے؟ کیونکہ تم نے چوری کی اور ریاکاری کی. آج کلیسیا کے اندر ریاکاری کی بھرمار ہے. ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو ہم چاہتے کسی کو پتا تو چلے، ایسی اسی دیتا ہے، اے دریاں سی بچھائیاں نے، اے پکھے اسی لوائے نے. اناؤنسمنٹ نہ ہو ناراض ہو جاتے ہیں. لو جی اسی ایڈا وڈا ہتھیا دیتا تو پادری صاحب چپ ہی کر گئے نے، ہیں لادا آپ کھانا ہے. نام نہ لیں، نہ بتائیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ہدیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ پادری کی قربت حاصل ہو. پھر جدوں اسی پادری صاحب نو کہیے پادری صاحب غلاماں کو ساڈی گل تے پیچھے پیچھے آن، پادری صاحب اسی تو تانوں ہدیہ بھی دینے، پھر جتاتے ہیں. دعا یہ یسوع نے کہا تھا کہ اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاروں کی مانند نہیں. جب تم اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو بھی پتا، اسی ہاتھ نو چھڑ کے سارے شہر نو پتا ہوندا ہے اسی کرن کی ڈے ہیں. یسوع نے کہا تھا جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی طرح نہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سانو بڑی دعا ہوندی ہے. اگر کوئی رویا مل جائے، اگر کوئی خواب مل جائے، اگر کوئی کلام مل جائے تو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو بتا دیں تاکہ میں دساں اے تے میں دسیا سی، ہاں اے مینوں رویا آئی سی، مینوں راتی خواب آیا سی، 1 مہینہ پہلے مینوں خواب آ گیا سی، چرچ تے مصیبت آنی ہے. ہاں تے دعا کوئی نہیں کیتی، خواب ہی ویکھیا صرف اے دسن لئی کہ مینوں خواب آیا سی. اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے خود پرستی کے اندر پھنسے ہوئے ہم کوئی کام ہم پوشیدگی میں نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ساڈے کام دا تے پتہ لگنا چاہیے طریقے نال کہ اسی کچھ کیتا ہے. اگر کوئی نہ بھی ذکر کرے تے اسی ایویں ذکر کر دینے ہیں. ہاں او یار بس ہے بھی خداوند دی مہربانی ہے، خدا نے میں نا کمیٹی پائی سی تے میں سوچیا ہی ایل کی کمیٹی ملی نا تے چرچ نو ہی دینی ہے. چرچ چ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ہن آپ ہی لوگاں نو دس رہا. انہیں سوچے یار پادری نے دسیا نہیں، چلو میں ہی دس دیا. ہم کوئی کام پوشیدگی میں نہیں کرنا چاہتے. یسوع نے کہا تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے اجر کیوں نہیں ملتا؟ اسی تے اجر انسانہ تو چاہنے ہیں. ہم انسانوں سے عزت چاہتے ہیں لیکن وہ عزت جو باپ سے ہے ہم نہیں چاہتے. وہ سانوں کی لگے وہ اتنے بعد چو ویکھاں گے، اتنے تو ویکھ لئیے پہلے، اتنے لوگوں کو تو پتا لگے پہلے. یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں. وہ فریسی کیا کہہ رہا تھا اس محصول لینے کے والے کی بابت؟ اے دے اگر نہیں ہے شکر ہے. ہم ہمیشہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں شکر ہے او فلانا بندہ جڑا ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہو، او دے نالوں تے میں ٹھیک. ہم ہمیشہ اپنا کمپیئر کرتے رہتے ہیں کلیسیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فریسی کی مانند پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں فریسی کے رویے سے باز آنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہم گناہ کے اندر ہیں. بنی اسرائیل قوم کیوں فتح نہیں پائے؟ کیونکہ گناہ تھا. کیوں جلال ہماری زندگی کے اندر نہیں؟ ہم خواہش کرتے ہیں، ہم روتے بھی ہیں، لیکن کیوں جلال ہماری زندگی کے اندر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنا آپ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اپنا آپ تو ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے.
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। कोई गल नहीं, फिर हुण मैं की करा, मैं तो इंसान हाँ, क्या दूसरे इंसान नहीं? क्या उनको माफ़ी की ज़रूरत नहीं? अगर हमें माफ़ी की ज़रूरत है, हम बड़ी आसानी से जो है दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर बाकी उंगलियां अपनी तरफ, फिर भी वो नहीं देखते कि यार ऐदे नालों तो ज़्यादा मैनू ज़रूरत है। यसू ने क्या कहा था मत्ती की इंजील 7वें बाब में, ऐ रियाकार तू अपनी आँख का शतीर क्यों नहीं देखता? अपनी आँख च एडा वड्डा शतीर तो दूसरे का तिनका नजर आ रहा है। वैसे अजीब गल है, शतीर है नजर दूसरे का तिनका आ रहा है। हाँ, वैसे तो आजकल सानू इहदा अच्छा तजर्बा है, रेत का जर्रा हमारी आंख के अंदर चला जाए तो हमसे आंख नहीं खुलती, लेकिन इन्नियां गल्लां लै के असीं दूजियां नूं वेखण दे आसानी से देख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर देखने और झांकने की जरूरत है। अगर बनी इस्राइल कौम ने फतह नहीं पाई तो क्या वजह थी? 120 की जमात के ताल्लुक से लिखा है कि वो एक दिल थे, पहले नहीं सी। रसूल एक दिल नहीं थे पहले। यूहन्ना और याकूब जाते हैं खुदा यसू के पास अपनी मां नूं लैके, क्योंकि मालदार सन, हदिया देंदे सन। हुण अपनी मां दी सिफारिश पवाई, मां दी सिफारिश पवाई कि चलो जी खुदावन नूं कह एक तेरे सज्जे पवे ते एक तेरे खब्बे पवे मेरे दोनों पुत्रा च। एक दिल नहीं थे, उनके दिल फर्क थे, उनके जहन, उनकी तबीयत फर्क थी। लेकिन इससे पहले कि पाक रूह की हजूरी आए, पाक रूह का नज़ूल हो, एक दिल होना जरूर है। कलीसिया को, खादमों को एक दिल होना जरूर है। जब तक एक दिल नहीं होंगे खुदा काम नहीं करेगा, खुदा कभी काम नहीं करेगा जब तक एक दिल नहीं होंगे। इत्थे साडे दिल ही एक थोड़ी है, साडे ते कई दिल ने, घर दा दिल, बाहर दा दिल, चर्च दा दिल। हाँ, असी किन्ने दिल रखे ने, दिल दिल खेड़ने। लेकिन बन इस्राइल कौम की शिकस्त की वजह सिर्फ गुनाह था, सिर्फ गुनाह। मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर हमें किसी और को नहीं बल्कि खुद को देखने की जरूरत है कि क्यों खुदा का जलाल हमारे दरमियान नहीं, क्यों हम खुदा के जलाल को अपने दरमियान नहीं देख पा रहे, क्यों हम मौजज़ात को नहीं देख पा रहे, क्यों हम शिकस्त खा रहे हैं, क्यों हर रोज हम उन्हीं बातों के अंदर, उन्हीं मामलात के अंदर फंसे रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, खुद को नहीं। बख्त सिंह, जिसकी किताब अभी मेरे यहाँ पास है, वो ये बताता है कि वो 1933 में जब कनाडा से आया तो उसने यहाँ पर खिदमत शुरू की। और वो ये कहता है कि मैं सुबह उठता और ट्रैक्ट्स जो पंफलेट थे अपनी जेब में डालता और निकल खड़ा होता। उन पंफलेट्स के ऊपर लिखा हुआ मसीह की निजात का पैगाम था कि मसीह किस तरह से निजात देता है गुनाहगारों को मसीह की जरूरत है। वो पंफलेट लोगों को बांटता सारा दिन और शाम को इबादतें करता। वो ये कहता है कि मैं 6 माह तक ऐसे ही करता रहा, लेकिन कोई तब्दीली नहीं थी। उसने खुदावन से दुआ की, लेकिन कहता है कि इससे पहले मैं दुआ करता, मैं अपने अंदर मुतमईन था कि यार मैं तो अपना काम करन दिया, कोई नहीं तौबा करता तो मैं की करा, मैं तो अपना काम कर रहा, मैं तो दुआ कर रहा, मैं तो कलाम सुना रहा। लेकिन उसने दुआ की कि खुदावन क्या वजह है? खुदावन ने कहा कि तूने पहली चीज़ों को पहले जो है वो अहमियत देनी है, तूने मेरे हजूर बैठना है। जब वो कहता है कि एक रोज़ मैं 3 घंटे तक दुआ की, तब खुदा ने मुझे कहा सोल्जर बाजार में चला जा। कह रहा वो 7 मील का सफ़र था, कोई गाड़ी नहीं मिली, पैदल चले गए। एक शख्स ने मना किया, मुस्लिम था, उन्हें कहा चल चल ऐसे कलाम नहीं सुनाना। आगे चला, एक हिंदू था, उसने भी कलाम सुनाने नहीं दिया। फिर एक और शख्स आगे मिला जो इंतजार कर रहा था। फिर उस शख्स से मुलाकात हो गई। क्यों? क्योंकि वो दुआ में ठहरा। खुदा ने उसको बताया, खुदा ने उसको रहनुमाई दी। और वो ये बताता है कि मार्टनपुर के अंदर जब वो गए तो 6 रोज उसने कलाम वहां पर सुनाया, और 7वें रोज उसने खड़े होकर जब वहां से इबादत को वाइंड अप करना था तो कहता है कि आखिरी इबादत है ये आज की हमारी, इसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब वो आखिरी इबादत कर रहे थे तो अपनी किताब में वो ये बताता है कि 7 रातें वो सोया नहीं। वो शख्स
कितनी रातें? 7 रातें वो शख्स सोया नहीं, सारा दिन दुआ करता, रोता खुदा के आगे। खुदा के इन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जब वो 7वीं इबादत के अंदर मौजूद थे तो वहां पर एक शख्स उसके कदमों में आकर गिरा। वो कहता है कि वो ऐसे जैसे उसको बिच्छू ने काट लिया हो। इस तरह से वो वहां पर रोया और चिल्लाया कि मुझे माफ कर दे खुदा। और वहां पर फिर एक नई इबादत का आगाज हो गया और वो 5 रोज और चलती रही। और वो इबादत जब चलती रही तो वहां पर उसने कहा कि यहां पर और कितने लोग हैं? तो 40 लोगों ने हाथ उठाए। कितने लोगों ने? उसने कहा कि ये इबादत उस वक्त तक हम खत्म नहीं करेंगे जब तक ये 40 लोग भी निजात ना पा जाए। आमीन। खुदा के हजूर में स्टैंड लें, खड़े हों ईमान से कि खुदावन हम उस वक्त तक दुआ नहीं छोड़ेंगे जब तक तू लोगों को सरेहम दिखाई ना दे। हम उस वक्त तक दुआ नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन बदल नहीं जाता, जब तक तुझे कबूल नहीं कर लेता। खुदावन से कहें कि खुदावन जैसे तूने बनी इस्राएल कौम के गुनाहों को उन पर जाहिर कर दिया, जैसे कोरिया में तूने उनके गुनाहों को उन पर जाहिर कर दिया और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके तर्क कर दिया और वो दुआ में झुक गए। खुदावन हम भी दुआ में झुके रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम फतह ना पा लें। तब तक हम तब्दीली को देख नहीं सकते, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए अपने सुरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हमारी जिंदगियों के अंदर क्या कुछ मौजूद है जिसको हमें छोड़ने और तर्क करने की जरूरत है? क्या हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने लिए? अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो यकीनन ये गुनाह है। हम कभी फतह नहीं पाएंगे, हम कभी गालिब नहीं आएंगे दुश्मन पर, इब्लीस पर। वो हमारे घराने को, हमारी जिंदगी को, हमारी खिदमत को बर्बाद कर देगा अगर गुनाह हमारी जिंदगी में रहा। एक रोज दाऊद गुनाह में गिर गया, लेकिन खुदा के हजूर में जब उसने अपने गुनाह को जान और पहचान लिया तो उसने खुदा के हजूर में तौबा की। उसने कहा फजल ना अलै रब, बख्श गुनाह सब मेरे। अपने गुनाह को पहचानिए और खुदा के हजूर में इकरार कीजिए कि खुदावन मुझ पर मेरे गुनाहों को जाहिर कर दे। वो बातें, वो ख्याल, वो सोचें, वो रवैये, वो काम जो मेरी जिंदगी में है, अगर तू जाहिर करे तो खुदावन तब मैं उनसे रिहाई पा सकता हूं। खुदावन मुझे इनसे छुड़ा, खुदावन मुझे इनसे बचा। खुदावन मैं बख्त सिंह की तरह तेरी खिदमत करूंगी तुझसे रहनुमाई पाकर। तब तक तेरे हजूर में ठहरा रहूंगा, ठहरी रहूंगी जब तक तू रहनुमाई ना करे आगे खिदमत में बढ़ने के लिए। अपने गुनाह को पहचानिए और खुदावन के हजूर खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां दीजिए। खुदा का जलाल हमारे दरमियान में आएगा, खुदा चलता फिरता दिखाई देगा। हालेलुया। पादरी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा वो दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें।